एक दादा और पोते एक पहाड़ी इलाके के अंदर रहते थे। रोज़ाना दादा करके फजर की नमाज पढ़ करके कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो जाया करते थे। पोता भी उनकी तरह बनने की कोशिश करता था कि मेरे दादा रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो चलो मैं भी कुरान शरीफ की तिलावत करूँगा। वो थोड़ी देर के लिए कुरान शरीफ की तिलावत करता और थोड़ी देर में ही कुरान करीम को ना समझ में आने की वजह से बंद करके रख देता। कुछ दिनों तक उसने बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने अपने दादा से ये सवाल कर लिया कि दादा, कुरान करीम मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता है, तो हम कुरान शरीफ को क्यों पढ़ें? जब हमें ये किताब समझ में ही नहीं आ रही है तो हम इसकी तिलावत क्यों करें? दादा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि बेटा, ये जो टोकरी पास में पड़ी हुई है जिसमें कोयले भरे हुए हैं, वो कोयले मुझे ला कर दो। दादा ने कोयले रख लिए और टोकरी उस बच्चे को देकर के कहा कि बेटा जाओ और नीचे नहर से पानी भर करके लाओ। बेटा गया और जाकर के उस टोकरी के अंदर पानी भरने की कोशिश की और दादा के पास लाने की कोशिश की, लेकिन टोकरी में पानी कहाँ से आता, क्योंकि टोकरी में तो कई सारे छेद थे। बहरहाल जब तक वो दादा के पास आता, टोकरी में से सारा पानी निकल चुका था। दादा के पास आकर के उसने कहा कि दादा, मैंने पानी लाने की तो कोशिश की लेकिन टोकरी में पानी रुक ना सका। दादा ने कहा, तुमने सही से कोशिश नहीं की, दोबारा जाओ और इस बार थोड़ा तेज़ रफ्तार से जाना ताकि थोड़ा जल्दी आ सको और पानी ला सको। बच्चे ने दादा की बात को मानते हुए दोबारा दौड़ लगाई और जाकर के भरपूर कोशिश के साथ पानी लाने की कोशिश की, मगर पानी टोकरी में कहाँ रुकता। टोकरी से पानी फिर निकल गया। फिर दादा ने कहा तीसरी मरतबा भी यही वाक़या पेश आया, लेकिन तीसरी मरतबा बच्चा चालाक था इसलिए बाल्टी ले गया और बाल्टी के अंदर पानी भरकर ले आया। दादा ने कहा, मुझे टोकरी में ही पानी चाहिए। बच्चा बोला कि दादा, आखिर टोकरी में पानी? तो बच्चा दादा के अदब में खामोश रहा और चौथी पांचवी मरतबा फिर गया और पानी लाने की भरपूर कोशिश की। दादा उसके देखते रहे कि बच्चा कितनी कोशिश कर रहा है। वो बच्चा दौड़ लगा के जाता और दौड़ लगा करके आता। बहरहाल कुल मिलाकर के बच्चा पानी ना ला सका और बच्चा दादा के सामने कहता है कि दादा, भला टोकरी में पानी कहाँ आ सकता है जबकि टोकरी के अंदर कई सारे छेद हैं। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि टोकरी में छेद है और उसमें पानी नहीं आ सकता, लेकिन अब टोकरी की तरफ ज़रा नज़र घुमा करके देखो। बच्चा देखता है तो अब टोकरी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। वो टोकरी वो थी जिसके अंदर कोयले रखे जाया करते थे, जिसकी वजह से वो काली और गंदी हो चुकी थी। लेकिन बार बार लगातार पानी भरने की वजह से और लगातार पानी में जाने की वजह से, धुलने की वजह से वो पाक और साफ़ और शफ़ाफ हो चुकी थी। दादा ने कहा कि बेटा, कुरान करीम के अल्फाज चाहे हमारे समझ में ना आए, लेकिन वो नफ़े से खाली नहीं है कि जब हम कुरान करीम की तिलावत को रोज़ाना करते रहेंगे तो हमारे दिल में, हमारे अंदर गुनाहों के कई सारे छेद हैं जिसकी वजह से वो असर नहीं होगा, वो ठहर नहीं सकेगा, लेकिन कुरान करीम का जो फ़ायदा हमारे दिल को धुल करके होगा वो फ़ायदा हम सबको हासिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि कुरान करीम की तिलावत से कितना बड़ा फ़ायदा होता है। हम सबको चाहिए कि कुरान करीम हमारे समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है। इसकी रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करने की कोशिश करें। इसे रमज़ान के लिए ख़ास ना करें कि रमज़ान के अंदर ही कुरान शरीफ उठाया और कुरान करीम रमज़ान के लिए ख़ास कर दिया, बस कि अब अलमारी से कुरान करीम उसी वक्त निकलेगा जब रमज़ान आएगा। नहीं, कुरान करीम को दस्तूर हयात कहा गया है, ज़िंदगी गुजारने के कानून कहे गए हैं। इसलिए कुरान करीम को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।